ये किसने मिथ फैलाया है कि हमें इंसल्ट का जवाब नहीं देना चाहिए। अब कुछ लोग इसमें आध्यात्मिक गुरुओं का नाम लेते हैं कि वो हमें सिखाते हैं। अध्यात्म में श्री कृष्ण भी आते हैं। या तो श्री कृष्ण गलत है, श्री कृष्ण ने गलती करी है, या फिर हमें इंसल्ट का जवाब देना चाहिए। अब श्री कृष्ण तो कभी गलत हो नहीं सकते। कभी कभी हमें शांत भी रहना चाहिए, श्री कृष्ण ये भी सिखा रहे हैं हमें। कब हमें शांत रहना है या कब हमें एक्शन लेना है, ये डिपेंड करता है। प्रणव, आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमें इंसल्ट का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो किस तरीके से देना चाहिए और किसको देना चाहिए। तो पहली बात, ये किसने मिथ फैलाया है कि हमें इंसल्ट का जवाब नहीं देना चाहिए, ये मुझे कभी समझ नहीं आया। अब कुछ लोग इसमें आध्यात्मिक गुरुओं का नाम लेते हैं कि वो हमें सिखाते हैं। तो पहली बात, ये आपकी और हमारी कमी है कि हम उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वो ये नहीं कहते इंसल्ट का जवाब मत दो, वो हमें ये सिखा रहे हैं कि जब कोई इंसल्ट करे तो शांत कैसे रहते हैं, अपने आप को काम कैसे करते हैं। क्योंकि अध्यात्म में श्री कृष्ण भी आते हैं। या तो श्री कृष्ण गलत है, श्री कृष्ण ने गलती करी है, या फिर हमें इंसल्ट का जवाब देना चाहिए। अब श्री कृष्ण तो कभी गलत हो नहीं सकते, बट आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि उन्होंने जो जवाब दिया था वो 100 बारी गलती माफ करने के बाद दिया था। तो आपको यहाँ पर मैं 2 बात क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात, वो जो 100 गलती माफ करने का फैक्टर था वो श्री कृष्ण ने खुद नहीं लगाया था, वो शिशुपाल की माता जी के कहने पे लगाया था। और दूसरी बात, चलो नहीं भी बोला होता तब भी एक लिमिट थी ना कि हाँ इसके बाद मैं कुछ एक्शन लूंगा, तो एक लिमिट होनी ही चाहिए। बट वहीं हम एक और चीज अगर नोटिस करें, श्री कृष्ण ने जो किया था वो दुर्योधन की बेइज्जती पे उन्होंने एक अलग तरीके का एक्शन लिया था। उन्होंने दुर्योधन को वार्निंग दी थी सिर्फ कि तू समझ जा, तू बेवकूफ है और ऐसी हरकतें मत करा कर, और तू मेरी पावर देख रहा है, मैं इतना पावरफुल हूं। अपना एक बड़ा रूप दिखा के उन्होंने पावर शो करी और उसे वार्निंग दी कि वरना मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा। तो कभी कभी हमें शांत भी रहना चाहिए, श्री कृष्ण ये भी सिखा रहे हैं हमें। तो कब हमें शांत रहना है, कब हमें एक्शन लेना है और कब हमें सिर्फ वार्निंग देनी है, ये सारी चीजें एक समझने की बात है और ये हमें समझना है। कब हमें शांत रहना है या कब हमें एक्शन लेना है, ये डिपेंड करता है सामने वाला जो पर्सन है वो किस तरीके की इंसल्ट कर रहा है और वो किस कैटेगरी का है। इंसल्ट करने वाले मेनली 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनको मीठी चूरी बोल सकते हैं, जो हमारे मुंह पे मीठे बनते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे, हमेशा हमारी तारीफ करेंगे, बट पीठ पीछे लोगों के सामने हमारी बुराई करते हैं। ये लोग हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। उसके 2 कारण हैं। पहली बात, ये हमारी कभी गलती नहीं बताते, तो इससे होता क्या है कि ये हमें कभी इंप्रूव करने का मौका नहीं दे रहे हैं, कभी हम लाइफ में इंप्रूव नहीं कर पाते। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि कोई ऐसी जगह जहां पर हमारे पास प्रोटेक्शन ना हो, फैमिली प्रोटेक्शन, मम्मी पापा का प्रोटेक्शन, ऐसा कोई ना हो, तो वहां पे हम बेइज्जती कर सकते हैं, अपनी खुद की बेइज्जती खुद ही कर देंगे। तो हमें अपने आप को इंप्रूव करते रहना चाहिए। सेकंड गलती हम क्या करते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से जो हमसे बात कर रहे हैं, इसके कारण होता क्या है कि हम इन्हें अपने सारे राज बता देंगे और ये पीठ पीछे जैसे हमारी बुराई करते ही रहते हैं, तो बाय मिस्टेक हमारे राज भी बोल देंगे। तो ऐसा कोई पर्सन जो हमारे लिए बहुत डेंजरस है, वो क्या कर सकता है, उस चीज का यूज कर सकता है, उन राज का यूज कर सकता है हमें हार्म पहुंचाने के लिए। इसीलिए इनसे सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है और दूर जाने की जरूरत है। सेकेंड कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो हमारे मुंह पे हमारा रियलिटी वो डायरेक्ट बोल देते हैं बिना ही सोचे कि हम क्या सोचेंगे, और वो बहुत फैक्चुअल बातें होती है जो हमारी गलतियां होती हैं। इनमें हमारे पेरेंट्स आते हैं जो हमारी सच्चाई डायरेक्ट हमारे मुंह पे रख देते हैं। इनसे कभी लड़ना नहीं चाहिए कि क्यों तुमने बोला, होते कौन हो सकता है कि कभी कभी आपको गलत जज कर लिया हो, इसलिए आपको बुरा लग रहा हो कि नहीं मैं ऐसा हूं नहीं, आपने मुझे गलत जज कर लिया, बट इनसे कभी लड़ो मत। थर्ड कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनको आप रियल इंसल्टर बोल लो। यही वो कैटेगरी के लोग हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि ये किसी के भी सामने हमारी बेइज्जती कर देते हैं, कोई भी पर्सन हो। ये इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि इनके इंसल्ट के कारण हमारे मन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या हमें एंजाइटी हो रही है, क्या हमें टेंशन हो रहा है। इन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग बहुत ज्यादा हमें इसलिए पसंद और नहीं आते क्योंकि इनके कारण हमें कभी घर से बाहर भी निकलने का मन नहीं करता, और ये बहुत ज्यादा बेतुकी बातों का इंसल्ट करते हैं, जैसे कि आप कपड़े अच्छे नहीं पहनते, बहुत कॉमन चीजें होती हैं जैसे कि पैसे कम होना, मतलब ऐसी चीजें जिनका कोई सेंस नहीं बनता, जैसे सेंसिबल चीजें नहीं है, इम्प्रैक्टिकल चीजें, तो ये ऐसी चीजों का मजाक बनाते हैं।
इनमें वैसे दो सब कैटेगरी होती है। पहली होती है जो ह्यूमरस है, जो कि मजाक मस्ती के लिए बेइज्जती करते हैं, जो अपने ग्रुप में कूल बनना चाहते हैं। इनका एक ग्रुप होगा जहां पर ये कूल बनना चाहते हैं, तो किसी की बेइज्जती करके बाकियों को हंसाना चाहते हैं। दूसरे होते हैं जो इंसल्ट करना चाहते हैं, जैसे दुर्योधन और शिशुपाल थे। तो इन सभी को अलग अलग तरीके से हमें डील करने की जरूरत है। जैसे ये लोग हैं वैसे हमारा ट्रीटमेंट। जैसे पहले कैटेगरी के लोगों के साथ हमें दिक्कत ये होती है कि हम इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें करने की जरूरत ये है कि पहले खुद के बारे में जानो। जब आप खुद के बारे में जान लोगे तब आप इनको आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन मीठा बन रहा है और कौन सच बोल रहा है। अपने बारे में जानने के लिए क्या कर सकते हो, किन्हीं भी 10 रैंडम लोगों को पकड़ो जो घर के आसपास रहते हैं और उनसे पूछो कि आप खुद कैसे हो। उन 10 में से 8 का आंसर सेम होगा, और वो जो बचे हुए 2 होंगे, एक तो वो मीठी छुरी निकल गए। और इन फ्यूचर में अगर कोई सेम हरकतें करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये पर्सन मीठी छुरी बन रहा है, इससे दूर रहने की जरूरत है। और इनसे दूर रहो, लड़ना मत इनसे, बस दूर रहो इनसे। सेकेंड कैटेगरी के लोगों को जितना ज्यादा आप अपने करीब रख सकते हो उतना ज्यादा अपने करीब रखो। इनसे अपने आप को इतना वेल ट्रेन करवा लो, क्योंकि ये बहुत बार आपकी गलती बता देंगे आपको, तो आप उन गलतियों को इम्प्रूव कर करके इतना ज्यादा ट्रेंड हो जाओ, इतने ज्यादा अच्छे हो जाओ कि आपकी कोई फ्यूचर में गलती ना निकाल सके। और ऐसी कोई जगह जाओ जहां पर आपके पास प्रोटेक्शन ना हो, फैमिली प्रोटेक्शन, मतलब आपकी इंक्लोजर उतनी ज्यादा आपकी कंट्रोल में ना हो, तो आपके बिहेवियर में इतनी ज्यादा गुडनेस हो क्योंकि आपने सारी गलतियां हटा दी है, लोग आपको बहुत अच्छा पर्सन कंसिडर करें। और इन लोगों से हमेशा एक कांटेक्ट बना के रखो फॉर होल लाइफ। थर्ड टाइप ऑफ जो इंसल्टर होते हैं, जिन्हें हम रियल इंसल्टर बोलते हैं, इनकी दोनों कैटेगरी को हमें जवाब तो देना चाहिए, बट अलग अलग तरीके से। जैसे ह्यूमरस है, उनके साथ करो क्या कि आप उनके साथ उठो बैठो, हंसी मजाक करो। ये आप पे हंसना ही तो चाह रहे थे ना, तो आप हंसी मजाक करके इनको खुद हंसा दो। इससे एक फायदा क्या होगा कि पहली चीज ये आपको एक समझेंगे कि पर्सन बहुत कूल है, बहुत चिल पर्सन है। सेकेंड, आप में मजाक बनाना बंद कर देंगे। और अगर आपको तब भी मन करता है कि नहीं ये तो मान ही नहीं रहे, मन कर रहा है कि कुछ जवाब दूं, तो जवाब फनी होना चाहिए। जवाब में आपके वो नहीं होना चाहिए कि आप एरोगेंट हो। जैसे वो मजाक कर रहे हैं तो आप भी मजाक करो। हो सकता है कुछ लोग आपके मजाक पे फिर हार्श वाले कैटेगरी में अपने आप शिफ्ट हो जाए, बट आपको हमेशा काम रहना है। इनके साथ उठ बैठ के हमेशा सीखो कि हंसी मजाक करते कैसे। ये एक आर्ट होती है हंसी मजाक करना, और इस आर्ट को हर पर्सन को सीखना चाहिए। रियल इंसल्टर की जो सेकंड कैटेगरी होती है, जो कि थोड़ा हार्श वाला जो वर्जन होता है, सीरियस वाला, इनको हमें जवाब देना ही चाहिए। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है जवाब देते वक्त। पहली बात जो हमें ध्यान रखना है कि हम मन से शांत रहे। ये नहीं कि हम उथल पुथल हो रखे हैं मन में, हमारा माइंड शांत रहना चाहिए, एक्टिव नहीं होना चाहिए कि हाइपर एक्टिव हो रखा है। श्री कृष्ण का भी अगर आप ध्यान से देखोगे, जब वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे शिशुपाल के लिए, तो वो बहुत शांत थे, माइंड शांत था, बॉडी शांत थी, तभी तो वो रुके हुए थे ना। बट जब वो एक्शन में आए तब वो बॉडी से तो एक्शन में थे, बट माइंड से वो शांत थे। तो हमें माइंड हमेशा शांत रखना है। सेकेंड चीज कि हमें सामने वाले पर्सन से पहले पावरफुल बनने की जरूरत है। अगर हम सामने वाले पर्सन से पावरफुल नहीं है तो दिक्कत होगी अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करने में, जो हम स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। और अगर आप खुद नहीं बन पा रहे तो आप क्या कर सकते हो, कोई एक थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस कर लो जिसको पावरफुल बना सकते हो, या फिर वो पावरफुल हो। जैसे आपको अगर एग्जांपल दूं तो चाणक्य ने किया था। जब धनानंद ने उनकी बेइज्जती करी तो उन्होंने क्या प्रण लिया कि मैं इसका साम्राज्य खत्म करूंगा। बहुत बड़ा प्रण था। तो उन्होंने उस प्रण को पूरा करने के लिए क्या किया, बोला कि देखो मैं पावरफुल तो नहीं बन सकता, क्योंकि या फिर मैं बनना नहीं चाहता कुछ भी, बट मैं एक पर्सन ट्रेन कर लेता हूं जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनके थ्रू उन्होंने खत्म किया था वो। तो आप एक पर्सन देखो। या फिर अब हमें कुछ मेजर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा अगर हम चाहते कि हमारी जो इंसल्ट है उसको हम ढंग से रिस्पॉन्ड कर सके। पहली चीज, सामने वाले पर्सन को कन्फ्रंट करो। स्टेप 1 कि आप कन्फ्रंट करके देखो कि देखो ब्रदर, मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही। स्टेप 2 होता है उस पर्सन को वार्निंग दो कि नहीं, अब बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, आप समझो बातों को, आप गलत कर रहे हो। थोड़ा सा हार्श टोन में हो, माइंड शांत रहना चाहिए। पर थर्ड, अब अपना पावर शो करो कि आप पावरफुल कितने हो, कि आप मान जाओ, वरना मैं ये पावर का यूज करूंगा। अगर वो तब भी ना माने तब पावर का यूज करो। अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन में, वे ऑफ बिहेवियर में पूरा चेंज लाओ, और उस पर्सन को फील कराओ कि अगर कोई जिस तरीके से इंसल्ट वो कर रहे हैं, अगर कोई और करता है
तो कैसा लगता है। उन्होंने फिजिकल अब्यूज किया है तो आप फिजिकल अब्यूज भी करो, बट हाँ ये ध्यान देना कि आप उनकी फैमिली पे ना करो। अगर उन्होंने आपकी फैमिली के साथ किया है तो आप उसकी तरह अधर्मी मत बनो, आप उसको बस फील करवाना है कि कोई सेम तरीके का असॉल्ट किसी के साथ करता है तो कितना बुरा लगता है, और इसके थ्रू उस पर्सन को समझ आएगी कि हाँ बुरा लगता है जब कोई गलत करता है। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हमने भी सेम वे में एक्ट किया तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रहा। तो उनके में और हम में ये फ़र्क रहेगा कि हम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अपना ईगो सेटिस्फाई करना है हमें, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि पहले तो उस पर्सन को समझ आ जाए कि हाँ किसी के साथ होता है तो कैसा लगता है, दूसरा उसे ये समझ आ जाए कि किसी दूसरे के साथ नहीं करना है, क्योंकि उसे एक बार ये जो फीलिंग आ जाएगी तो किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ वो नहीं करने वाला इन फ्यूचर में। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर किसी के साथ होगा तो वो प्रोटेक्ट करेगा उस पर्सन को। और हमें कुछ बातों का ये स्टेप्स फॉलो करने के बावजूद कि हम इस फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं करना कि अब हमें सारे स्टेप्स फॉलो ही करते चले जाना है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो समझ जाए तो हमें माफ़ कर देना है और उसको हमें छोड़ देना है, ये नहीं कि पकड़ के रखे अपने पावर का पूरा यूज़ ही करना है, ठीक है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अपने पावर का थोड़ा सा मिसयूज़ कर रहे हो और थोड़ा सा अधर्म भी कर रहे हो, ताकि कोई ऐसा पर्सन जो गलत ट्रैक पे जा चुका है उसको सही रास्ते पे लाने के लिए। अगर मान लो अगर पुलिस वाले थोड़ा सा धर्म ना करे, थोड़ा सा गलत ट्रैक पे ना जाए, तो चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। अगर कोई चोर 100 की स्पीड पे भाग रहा है, मतलब 100 की स्पीड पे गाड़ी चला के भाग रहा है, तो उस पुलिस वाले को 110 की स्पीड पे जाना ही पड़ेगा, स्पीड लिमिट तोड़नी पड़ेगी। अगर उस रोड की स्पीड लिमिट 40 है मान लो, तो उसको भी उस स्पीड लिमिट को तोड़ के उसकी तरह सेम अधर्म करना पड़ेगा ताकि वो ट्रैक पे आ सके, उसे पकड़ा जा सके। तो ये सही होता है थोड़ा सा धर्म करना, बस आपका मोटिव क्लियर रहना चाहिए कि अपना ईगो सेटिस्फाई ना कर रहे हो उस वक्त, बस एक पर्सन में चेंज लाना चाहते हो तो तब ठीक है। और ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, क्योंकि आपने भी किसी ना किसी के साथ इंसल्ट किया हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो कभी नहीं किया, तो अगर कभी कोई गरीब मिला है तो उससे दूर नहीं भागे हो, क्योंकि किसी से दूर भागना भी इंसल्ट होता है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया उसके साथ, दूर भागना तो इंसल्ट होता ही है ना। कोई आपके करीब आ रहा है, आप दूर जा रहे हो, इंसल्ट वो भी होती है। तो ये एक लूप है, फर्स्ट पर्सन सेकंड के साथ करता है, सेकंड थर्ड के साथ, थर्ड फोर्थ, एंड वो रिवर्स होके वापस फर्स्ट के पास आ जाता है। तो ये सोचना सबसे पहले बंद कर दो। और इसी के साथ वीडियो एंड होती है। और कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। सो प्रणाम। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है? पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है जी, ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। एक ये क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। हाँ वकार, सलाम अलैकुम भाई। कुछ पता चला तुम्हें? पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत है। जी जी, अनवर मकसूद ने अभी बताया है। बंद करें आप मैं करता हूँ बाद में। आप फोन बंद नहीं करें। नहीं, मेरे एक दो और बहुत अजीज वकारिब हैं, मैं उनको भी जब बता दूं। आपने कितनी अच्छी बात की है और मैं इसे सिर्फ अपने तक महदूद रखूं, ये तो बहुत अजीब बात है। हेलो पुतन मियां, अस्सलाम वालेकुम, हम बोल रहे हैं। पता चला तुम्हें कुछ? हाँ, पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत है।